हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, हमें एक कोन दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी जिसकी वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है और उसका सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल जो कि थीटा है मान लेते हैं, और स्लैंट हाइट क्या दी हुई है? स्लैंट हाइट हमें एल दी हुई है, यानी एल हमें कांस्टेंट है और ये रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल हमें दिखाना है, यानी जो थीटा है ये हमें दिखाना है कि ये tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि जो थीटा है हमारा वो tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम कोन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है और मैक्सिमाइज करने के लिए तो हमें एक वेरिएबल चाहिए। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो एक वेरिएबल कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ये जो है यहाँ से लेकर ऐसे करके ऐसे ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आर हो गया, ये वाला एल हो गया और ये एच है ना, तो ये एच हो गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया। अब हमसे पूछ रहा है यही वाला ट्रायंगल हमने ऐसे बना लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है? एच, आर और एच की वैल्यू निकालनी है। और हम लोग अगर उसको एल के टर्म में निकाल लें तो एल के टर्म में निकाल सकते हैं। तो एल के टर्म में आर और एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? आर है। परपेंडिकुलर क्या है? आर है। और अब हाइपोटेनस क्या है? एल है। यानी साइन थीटा आ गया आर अपॉन एल, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया? एल साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है? एच है, और हाइपोटेनस एल, यानी एच अपॉन एल आएगी कॉस थीटा की वैल्यू। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई। अब ये दोनों वैल्यू ले जाके ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दोनों वैल्यू ले जाकर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी ये है आर की वैल्यू, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच तो एल कॉस थीटा। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है? अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में। dv बाई डी थीटा क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं 1/3 पाई एल क्यूब। साइन स्क्वायर थीटा को पहले रोकते हैं और कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा को रोकेंगे, साइन थीटा का करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा dv अपॉन डी थीटा। अब इसको 0 से इक्वेट करना है तो इसको 0 से इक्वेट करते हैं। इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा को 0 से इक्वेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसको 0 से इक्वेट करते हैं। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2 आएगा। ठीक है, अब देखो थीटा 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि थीटा हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। थीटा हमारा कौन सा एंगल था, सेमी वर्टिकल। ये वाला एंगल था थीटा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा कोण ही नहीं रहेगा। ठीक है, हमारा कोण ही नहीं रहेगा, यानी ये तो नॉट पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, यही वैल्यू आ सकती है। तो इसको भी अभी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म कैसे करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करके। तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो इसका जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब, तो इसका करते हैं तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये आएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो इसका तो प्रोडक्ट रूल से होगा। पहले साइन थीटा का करते हैं तो कॉस थीटा यानी 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का करते हैं तो -2 कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा और है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 2 पहले भी तो था, 2 पहले से था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4। अब क्या देखो, ये दोनों एक ही तरह का टर्म है, ये दोनों एक ही तरह का टर्म है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/3 पाई एल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू √2 पुट करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2 पुट करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू √2 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो टेन थीटा है ही नहीं, तो टेन थीटा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां से कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस क्यूब थीटा कॉमन लेंगे तो पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लिए
तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे cos थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे sin 7 tan स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू √2 पुट करेंगे तो 1/3 पाई l क्यूब cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा √2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 7 14, मतलब -12 आया, और -12 को 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा -4 पाई l क्यूब cos क्यूब थीटा। तो ये वैल्यू कैसी है, ये कैसी वैल्यू है, ये एक निगेटिव वैल्यू है, यानी ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो ये हमारी वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। मतलब ये क्या हुआ, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो ठीक है, तो ये वैल्यू कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गई। तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू √2 आ रहा था ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स √2, tan को इधर ले आए। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।